महाशिवरात्रि और भगवान शंकर का सर्वप्रिय 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर के प्रसाद के रूप में आपको दूंगा। ये रुद्राक्ष आपके गले में होगा तो समझ लीजिए सारी मुसीबतें आपसे दूर होंगी। नौकरी हो, व्यापार हो, परिवार हो, सेहत हो, सब जगह पे सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहने वाला है। तो मात्र 251 रुपए में मैं ये आपको लूज रुद्राक्ष दूंगा, जिसको आप धागे में धारण करें और भगवान शंकर की कृपा पाए। तो L8 लिखकर इन दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कोरियर के द्वारा ये ओरिजिनल रुद्राक्ष आप तक भेजा जाएगा। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है वीकली हॉरोस्कोप में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिनों की। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके लव रिलेशन की, यहाँ पे बात हम करेंगे आपके करियर की, आपके बिजनेस की, आपकी मेंटल लाइफ की, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी फैमिली लाइफ की। और यहाँ पर हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो घर पर रहकर घर को संभालती हैं और अपने पूरे परिवार को खुश रखती हैं। और इनके साथ साथ बात करेंगे उन बुजुर्गों की जो रिटायरमेंट की अपनी जिंदगी को आराम से जी रहे हैं। क्या बड़ा होने वाला है इस सप्ताह में, क्या छोटा होने वाला है इस सप्ताह में, और वो कौन सा उपाय है जो आपको हर मुसीबत से बचा सके। इस सप्ताह में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि का शुभ अवसर आपके पास है। तो आपकी राशि के लिए कौन सा वो विशेष उपाय है जिससे आप भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनका पूरा आशीर्वाद ले सके, और वो कौन सा रुद्राक्ष है जिसको धारण करके आप जीवन में समस्त सुखों को पा सकते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। तो यही बिल्कुल सही समय है चैनल को सब्सक्राइब करने का, चैनल से जुड़ने का और बेल आइकन के बटन को दबा देने का। तो शुरुआत करते हैं भगवान शंकर के आशीर्वाद से। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। राशि चक्र की तीसरी राशि और स्वामी होते हैं बुध। तो ये जो सप्ताह है चंद्रमा आपकी राशि से 12वें लग्न और धन भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका खर्चा, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। बुध आपकी राशि के भाग्य भाव में स्थित रहेंगे। तो जो नौकरी और व्यापार से जुड़े लोग हैं, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, बच्चे हैं, उनके लिए शुभ रहेगा। बात करें आपके करियर की, आपके व्यापार की, तो नौकरी पेशा लोग जो भी लोग हैं उनको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, उनके कंधों पर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन लाभ भी मिलेगा। अब आप जिम्मेदार कर्मचारी बनने वाले, आपके बॉस आप पे भरोसा करेंगे और आपको नई नई चीजें देंगे। ये भी आप संभालो, आप संभालो। ऑफिस पे आपकी परफॉर्मेंस की सराहना होगी, जो काम करेंगे वो अच्छे से करेंगे। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको इस सप्ताह अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं नई नौकरी मिल जाए, नौकरी में कुछ चेंजेस हो जाए, डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने की मैं सलाह दूंगा। बिना सोचे समझे पैसा मत लगाइए, क्योंकि वह भाव में चंद्रमा आपके सामने बड़े बड़े प्रपोजल्स, बड़े बड़े खर्चे लेकर आएगा। तो देखना यह है कि जो जरूरी है हमें वही खर्चे करने हैं, फालतू के खर्चे नहीं करने हैं। विदेशी व्यापार से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिल सकता है। नए बिजनेस आइडियाज पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी नए बिजनेस आइडियाज पे पैसा मत लगाइएगा, सोच समझ कर लगाइएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन के मामले में यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी आपके सामने आएंगी जो आपका दिल जीत लेंगी, लेकिन वो शायद आपके लिए सही नहीं हो। तो बिना सोचे समझे पैसा मत लगाइए। पुराने इन्वेस्टमेंट का लाभ मिल सकता है। जो पुराने खर्चे किए थे, पुरानी चीजें ली थी, कोई शेयर था, कोई चीज खरीदी थी, उसके दाम बढ़ सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। खूब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, लेकिन सोच समझ के करिए कि यहाँ करना है कि वहाँ करना है। ऐसा ना हो कोई आप इलीगल जमीन ले लें, इलीगल प्रॉपर्टी ले लें, बाद में पछताए। सोच समझ कर करिए, खूब करिए।
प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो प्रेम संबंधों में सप्ताह शुभ बना है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे, रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, यदि आप किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो ये सही समय है। जो लोग की शादी हो गई है उनको थोड़ा धैर्य रखना होगा, चुनौतीपूर्ण समय है। घर की चीजों को लेकर थोड़ी बहसबाजी हो सकती है। पैसे मैं कमा रही हूँ, तुम भी कमा रहे हो, कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है, मुझको भी खर्चा करना है, तुमको भी खर्चा करना है। पैसों को लेकर पति पत्नी के बीच में खींचतान हो सकती है। मैं कमाती हूँ तो मैं क्यों ना खर्च करूँ, तुम कमाते हो तो तुम अपनी मर्जी से खर्च कर लेते हो, मुझे जब चाहिए होता है तो मुझे तुमसे मांगना पड़ता है, मैं कमाती हूँ मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। ऐसी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जीवन साथी से थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। संयम और समझदारी दिखानी होगी रिश्तों में मजबूती लाने के लिए। हेल्थ की बात की जाए तो सावधानी, नींद की कमी और आपके लिए मानसिक तनाव लेकर आएगी। पेट की समस्याएं, पेट दर्द, अपच, पेट में गुड़गुड़ होना, लूज मोशन लगना हो सकता है। योग, ध्यान का सहारा लें, दवाई वगैरह खाएं। बच्चों की बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए तो छात्रों के लिए सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विदेश में पढ़ाई करने के मौके मिल सकते हैं। विदेश में जाकर कोई स्कॉलरशिप ले सकते हैं। विदेश में जाकर कोई पार्ट टाइम जॉब भी बच्चे कर सकते हैं, या विदेश में कोई अच्छे कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में आप किसी हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में मन लगता रहेगा, आलस्य से बचना होगा। वो महिलाएं जो घर का काम भी देखती हैं, बिजनेस भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा समय अच्छा है। लेकिन पति पत्नी की बहसबाजी में कौन कम कमाता है, कौन ज़्यादा कमाता है, मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हो, तुम भी घर का काम करो जैसे मैं करती हूँ, ये सब छोटी छोटी घरेलू जो बातें होती हैं ये पति पत्नी के बीच में चलेंगी, जिससे थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब रहेगा। बात करें उन बुजुर्गों की जो रिटायर्ड हैं, जो घर संभाल रहे हैं, तो अपने नाती पोते बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। घर की छोटी छोटी सी चिक चिक में कभी अपनी बहू को समझाएंगे, कभी अपने बेटे को समझाएंगे, कभी चुप होकर बैठ जाएंगे। इन्हीं सब में वो थोड़े से परेशान रहेंगे, बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं है। भागते दौड़ते एक्सरसाइज करते रहेंगे, शरीर बढ़िया से चलेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। बुधवार को गणपति बप्पा को दूर्वा चढ़ाएं, दूर्वा घास, गाय को हरा चारा खिलाएं। बुध के लिए अच्छा करने के लिए हिजड़ों को कुछ हरे रंग की चीजें दान करें। माँ दुर्गा की उपासना करें, कन्याओं को भोजन कराएं। हरा और पीला रंग शुभ है। 5 और 3 नंबर लकी है। भगवान शिव शंकर को कम से कम 5 बेल पत्र जो है वो आपको चढ़ाने चाहिए, जो खंडित नहीं हो, और हो सके तो चांदी का अगर आप एक बेल पत्र चढ़ा सकते हैं तो जरूर चढ़ाएं, और लाल फूल चढ़ाएं। बाकी आप जलाभिषेक करें, बाकी आप जो करना है वो करें, करते रहिए। तो बेल पत्र चढ़ाएं 5, कम से कम, ज्यादा भी चढ़ा सकते हैं लेकिन खंडित ना हो, शुद्ध हो, और 3 बेल पत्र एक साथ हो, जैसा मैं आपको ये फोटो में दिखा रहा हूँ, ऐसे 3 बेल पत्र एक साथ। और चांदी का बेल पत्र भी आप कम से कम 1 चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। विशेष कृपा शिव जी की आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी। राधे राधे। महाशिवरात्रि और भगवान शंकर का सर्व प्रिय 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर के प्रसाद के रूप में आपको दूंगा। ये रुद्राक्ष आपके गले में होगा तो समझ लीजिए सारी मुसीबतें आपसे दूर होंगी। नौकरी हो, व्यापार हो, परिवार हो, सेहत हो, सब जगह पे सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहने वाला है। तो मात्र 251 रुपए में मैं ये आपको लूज रुद्राक्ष दूंगा, जिसको आप धागे में धारण करें और भगवान शंकर की कृपा पाए। तो L8 लिखकर इन दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कोरियर के द्वारा ये ओरिजिनल रुद्राक्ष आप तक भेजा जाएगा। ये आपकी राशि के अनुसार आपको दिए जाएंगे और आपके जीवन में होगा मंगल ही मंगल। राधे राधे। जय शिव शंकर।